नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में फ्रेंड्स बहुत बड़ी खुशखबरी है और सब कुछ धीरे धीरे आपके पक्ष में यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। कारण ये है, आप सबको पता है कि ये सरकार का दबाव है और ऐसा पहली बार हुआ है कि बीएसएससी के चेयरमैन डायरेक्टली छात्र और छात्र नेता से मिले और जो आपकी मांगे था उन्हें मान लिया गया और ये साफ साफ बोल दिया है कि भाई हम तो आपसे मिलना चाहते थे, है ना। हम तो इंतजार में थे। अब देखो, अब ये सुर में सुर जो बदल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों का अथक प्रयास है और जाहिर सी बात है इसमें जो योगदान है छात्रों का योगदान तो है ही, साथ में जो इन्हें लीड कर रहे हैं ना छात्र नेता, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा योगदान है। खासतौर पे सौरभ कुमार, विकेश भट्ट और जो खुशबू पाठक है ना। तो आप लोगों के लिए अथक प्रयास करें, आप लोग तो शामिल हो ही रहे। तो सभी का अथक प्रयास से आज फाइनली जो है बीएसएससी के द्वारा 4 मांगों को मान लिया गया है। और मैं आपको बता दूं, आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। बीएसएससी सीजल नोटिफिकेशन के बारे में ऐसा अमूमन जो है बीएसएससी नहीं बताते हैं और यहाँ पे डेट भी बता दिया है कि भाई हम इतने दिनों में नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम डेट के बारे में सब कुछ बता दिया है। एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान से देखिएगा वीडियो ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, ये मांगे थी और ये सब जो है किसका प्रेशर है आप सबको समझ में आ ही रहा है कि सरकार का दबाव है। सरकार खुद चाह रहे हैं कि ये जितने भी वैकेंसीज पेंडिंग में है हमें इसे पूरा करवाना है, क्योंकि नहीं तो सरकार भी समझ रहे हैं। इससे पहले ना मैं आपको एक वीडियो दिया था, मैंने बोला था कि भाई सरकार की जो घोषणा है अगले 5 साल में 1 करोड़ का ये लक्ष्य रखा है। तो भाई कुछ लोग बोल रहे थे सर आप सरकार का तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भैया मैं प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, आप जाके उठा के डेटा देख लीजिएगा, है ना। या फिर आप ना 23 से लेकर अभी तक डेटा निकाल के देखिएगा कि बिहार में कितने नौकरी वैकेंसी आया है और दूसरे स्टेट में कितने आया है। मैं समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं, बिहार जो है पिछड़े जो है राज्य की कैटेगरी में आता है, आप सभी लोग समझ ही रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में वैकेंसी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो चीज़ें धरातल पे है दिख रहा है तो वो दिख ही रहा है ना। बाकी आप लोग समझदार ही हैं और लगातार वैकेंसी आ भी रहा है। तो आपको मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप तैयारी में लग जाओ। अच्छा, सीजल 4 नोटिफिकेशन, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो मैं यहाँ पे पुनः क्लियर कर दूँ, भाई मैं किसी का पक्षधार नहीं हूँ और मैं किसी का पक्ष भी नहीं ले रहा हूँ ना। जो सच्चाई है वो आपके सामने है, बाकी आप लोग समझदार हैं। देखिए आज जो है मांगे रखी गई थी, जो मान लिया गया है, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं हालांकि वीडियो में देखा ही होगा, नहीं देखें तो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। यहाँ पे बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम के डेट के लेके, तो भाई ये एग्जाम डेट आप लोग का जो है ये कंफर्म कर दिया है इन्होंने कि भाई एग्जाम जो है हम ऑनलाइन ही लेंगे। तो ये एग्जाम आप लोग का ऑनलाइन होगा, पहली बात। दूसरी बात जो है यहाँ पे सीजल 4 नोटिफिकेशन कब निकाला जाएगा, तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि 15 दिन के अंदर में, मतलब कि जुलाई में कंफर्म 15 दिन के अंदर में। हो सकता है कि इन्होंने ये भी बोला है, ये कौन बोला है कि भाई बीएसएससी के अध्यक्ष ने बोला है कि भाई हम 15 दिन के पहले पहले नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। अच्छा, इसमें सीटों की संख्या इन्होंने बोला है कि 1000 प्लस रहेगा। मैं आपको बता दूं इसमें सीटों की संख्या लगभग 2000 के आसपास में जाएगा, है ना। तो ये है। उसके बाद यहाँ पे अगली जो मांगे थी यहाँ पे वार्षिक कैलेंडर, तो भाई इसके बारे में इन्होंने बोला कि भाई ये भी हम जो है इनके बारे में भी इन्होंने बोल दिया कि हाँ ये भी इस पर भी काम कर रहे हैं और 1 महीना के अंदर में भी ये भी आपको सारे शेड्यूल भी दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने एग्जाम सेंटर के बारे में इन्होंने बोला यहाँ पे कि भाई कम से कम होम डिस्ट्रिक्ट एग्जाम सेंटर हो। तो देखो ये एग्जाम तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन होगा। अब तो ऑनलाइन होगा तो सभी डिस्ट्रिक्ट में तो ये सुविधा नहीं है, तो आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल के बारे में और शायद यहाँ पे ओएमआर सीट और कार्बन के बारे में बोला। हाँ, कार्बन के बारे में तो इन्होंने ओएमआर सीट और कार्बन कॉपी के बारे में बोला कि हाँ इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन डोमिसाइल के बारे में उन्होंने बोला कि भाई ये मेरा काम नहीं, सरकार का काम है। डेफिनेटली ये सरकार का काम है ना। तो जो इनका काम था, है ना, जो बीएसएससी के चेयरमैन कर सकते थे, भाई भरपूर जो है लोगों को सपोर्ट किया, छात्रों को, और आश्वासन दिया और मिले। और सबसे बड़ी बात है इन्होंने कैसे शोर मिला के बोले कि भाई हम तो आपसे मिलना चाहते थे, और जाहिर सी बात है आपके सामने सब कुछ है। अच्छा, बीएसएससी का जो एग्जाम होगा इंटर लेवल का, सेकेंड इंटर लेवल का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल का ये सब कुछ प्रक्रिया जो है सितंबर में ही होगा। सितंबर में इन्होंने बोला कि भाई हम सितंबर में सारी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेंगे, इनका साफ साफ कहना है। तो तैयारी में लग जाओ, आपके पास जो है लगभग 60 डेज है भाई साहब, है ना। आप लोग समझ ही रहे हैं, और ऑनलाइन एग्जाम होगा तो आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। तो ये छोटा सा वीडियो है, तैयारी में लग जाओ। सीजल 4 का नोटिफिकेशन 1 सप्ताह के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के आसपास में आपको, आज से 10 दिन काउंट कर लो, इसके अंदर में नोटिफिकेशन दिख जाएगा। और ये एग्ज़ाम सब कितना फास्ट में हो जाता है
आप सबको बखूबी से पता है, क्योंकि सरकार का ही मानना है और जाहिर सी बात है बिहार को सुचारू रूप से चलाना है, तो अभी ऑफिसर्स का भी कमी है, बहुत सारे स्टाफ की कमी है, समझ ही रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला वीडियो आज मैंने दिया था तो कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आप सरकार का ना तारीफ कर रहे हैं। भाई मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है वही दिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अच्छा, हम आपके लिए बिहार दरोगा का बैच भी लेके आए हैं, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि भाई बीएसएससी यहाँ पे एक साथ में बीएसएससी इंटर लेवल का, बीएसएससी सीजीएल 4 का, ये सारी क्लासेस आपको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप साइंस पढ़ रहे हो या आर्ट्स वाला सेक्शन पढ़ रहे हो या करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, इतना ही पढ़ाया जाता है टू द पॉइंट जो एग्जाम में छपते हैं, क्योंकि वो सारे पॉइंट को कवर किया जा रहा है। इसमें आपको रीजनिंग का एकदम जीरो से, मैथ्स का एकदम जीरो से क्लास मिल रहा है ना। जनरल स्टडीज़ में आपको पता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक के सब आ जाता है, वो सब जो है करवाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि सबका आपको हैंडरिटन नोट्स डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में मिलता है ना। साइंस तो एकदम जीरो से पढ़ाया जाता है और जाहिर सी बात है आपको इसके लिए एनसीईआरटी पूरा करना ही है। और बिहार के एग्जाम में 30+ के आसपास में साइंस के क्वेश्चन रहते हैं, तो जाहिर सी बात है ये ऐसा सेक्शन है जिससे तो आपको वीक छोड़ना ही नहीं है। उसमें अगर आप कमजोर रह जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपके हाथ से एग्जाम निकल जाता है, तो ये गलती मत करिएगा ना। तो सारे सेक्शन का क्लास ऑलरेडी शुरू है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो ये सभी आप ये मत बोलिएगा कि सर हम बीएसओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, एएसओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल 4 के लिए, इंटर लेवल के लिए अलग अलग होगा, नहीं, ये सारे कंबाइंड बैच है। और सबसे बड़ी बात है कि आप सबको पता है कि सबका सिलेबस सेम है, तो ये सबको ध्यान में रख के, और इसका टारगेट है कि अगले 60 डेज़ में पूरा करवाएं। और देखा जाए तो इसे हम लोग कर भी लेंगे, है ना। और जितना दूंगा क्वेश्चन वहीं से आएगा, बार बार कराऊँ। तो इसका फी मात्र 1599 है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कोर्स के रिगार्डिंग। पेमेंट का नंबर ये है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7319924130। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके और 9 पे भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि सारे क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है, तो आपका यहाँ पर टाइम भी बचता है। 1-to-1 डाउट क्लियर कर सकते हो, रीजनिंग में नहीं समझ रहे हो, मैथ्स में नहीं समझ रहे हो, या फिर साइंस में कोई भी चीज़ें में डाउट है पढ़ने के दौरान, तो टू द पॉइंट आप पूछ सकते हो एट अ टाइम। आप समझ रहे हैं ना। तो ये सारे सुविधा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो फाइनली आप लोग अब पूरे तरीके से तैयार हो जाओ, सब कुछ अब आपके सामने है। अब लेट मत करिए, क्योंकि बीएसएससी आयोग हो चाहे दरोगा की मैं बात कर लूँ, सारे आयोग जो है अब एक्टिव हो चुके हैं। नोटिफिकेशन भी आपके सामने बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द। क्या सीजीएल 4 का मैं पुनः कर रहा हूँ, सीजीएल 4 का नोटिफिकेशन आपको इसी मंथ देखने को मिल जाएगा। इसी मंथ क्या, इस सप्ताह में देखिएगा ना, आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा, मतलब कि 10 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ कि भाई दरोगा से पहले ये वाला नोटिफिकेशन आ जाएगा एएसओ का, है ना, जिसमें 1100 के आसपास में एएसओ है और कुछ और पद इसमेम शामिल है, अलग अलग डिपार्ट, आप लोग समझ ही रहे हैं। और बीएसएससी इंटर लेवल में आप सबको पता है कि भाई इसमें भी 7000+, 7091, मैं टोटल डेटा बता दूं तो 7091 जो है पोस्ट जो है लेवल 7 का है ना, सॉरी लेवल 7 माफी चाहता, लेवल 4 का, लेवल 4 का है। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे सर उसमें जो बीएसएससी इंटर लेवल में पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी का जो पोस्ट है लेवल 2 और 3 का, तो हम लोग जो फॉर्म भरे हैं इंटर लेवल पे, तो क्या हमें भी ये भी इसमें रखा जाएगा? मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो बिल्कुल आपको इसमें रखा जाएगा, है ना। इंटर लेवल पे फॉर्म भरे, कोई दिक्कत नहीं है। जो जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होंगे, जो लोग ग्रेजुएशन पास होंगे, तो डेफिनेटली आपको इसमें रखा जाएगा, है ना। क्योंकि इस पोस्ट को ही कर दिया गया है लेवल 4 में, लेवल 2 और लेवल 3 से लेवल 4 में कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं भाई आपके लिए गोल्डन चांस है, ये मौका मत गवाइए। और पुनः कह रहा हूँ बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम है, सेकेंड इंटर लेवल का एग्ज़ाम, आज जो आश्वासन दिया गया, आश्वासन क्या बोल दिया गया कि भाई हम सितंबर में ये प्रक्रिया कंप्लीट कर लेंगे, है ना, प्री एग्ज़ाम का। और आप लोग का एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में, ठीक है। तो आप समझ ही रहे ना भाई, ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तैयारी जारी रखिए। कहीं भी पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं करूँ कि आप मेरे साथ पढ़ो तभी सिलेक्शन होगा, आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो मैं एक बार पुनः याद दिला देता हूँ। भाई देखो, आपको आपके एग्ज़ाम की जो डिमांड है 150 क्वेश्चन आता है, 150 क्वेश्चन में जो एरिया है, ख़ास तौर पे आप यहाँ पे देखेंगे तो रीजनिंग ऐसा एरिया है जहाँ से 50 क्वेश्चन आता है। यहाँ पे तो क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए, है ना। कम से कम 48 नंबर, चलो 1-2 क्वेश्चन गलत कर देते हैं गलती से, तो पर भी 48 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। मान लो कि आप यहाँ पे साइंस कंप्लीट कर रहे हो, है
है ना। साइंस का 25 से 30 क्वेश्चन आता है, इसका दायरा कभी कभी 30 तक चला जाता है, 30 तक आ जाता है। तो यहाँ पे आपको 90% क्वेश्चन यहाँ से सही करना है, क्योंकि यहाँ से लेवल 10th तक का ही रहता है, यही है स्कोरिंग एरिया, है ना। उसके बाद मैथ्स एकदम बेसिक सा मैथ्स आता है, अर्थमेटिक्स से पढ़ना होता है और 25 में से आपको टारगेट, चलो आप एवरेज स्टूडेंट हो, मैथ में बहुत ज़्यादा कमजोर हो तो पर भी आपको ना यहाँ पे 15 से 17 क्वेश्चन सही करने हैं। बाकी जाहिर सी बात है जीके जीएस का 50 क्वेश्चन आता है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और बिहार जीके, स्टैटिक जीके सब मिला के रहता है। तो यहाँ पे भी आपका लक्ष्य होना चाहिए, जो लोग एएसओ के लिए तैयारी कर रहे हो खास तौर पे, तो आपका लक्ष्य 50 में 40 होना चाहिए। ये होगा तभी एएसओ का सपना देखिए, है ना। और इसके लिए आपको अभी जो है ना अगले लगभग 60-70 दिन तब ना होगा, कहने का मतलब आप अपने आप को देना होगा, तैयारी करिए। कहीं भी पढ़ रहे हो, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मैं बार बार कर रहा हूँ, इन सेक्शन पे फ्रेंड्स कमांड करिए। और सबसे बड़ी बात है, आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि भाई बीएसएससी आयोग कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, उस टॉपिक्स को आपको पूरे तरीके से तैयार कर लेना है। यही तरीका लोग नहीं बताते हैं। पहले आप इस टॉपिक को तैयार करिए, उसके बाद मॉक टेस्ट अच्छे से दीजिए, मॉक टेस्ट देना जरूरी है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट होता है तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे जाके अपडेट करता हूँ। टेलीग्राम का लिंक मैं इससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। सब कुछ सभी लोग जो है फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, सब कुछ फ्री है ना। तो टेलीग्राम सभी लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिजी होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो सारे प्रोवाइड जो है मैं टेलीग्राम पे कर देता हूँ। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।